नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल और मिथुन लगन वाले जातकों का ये पूरा महीना कैसा बीतेगा ये हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले बता दूं, जो मेरा प्रिडिक्शन होता है वो लगन के आधार पर होता है। और लगन अगर आपको पता नहीं हो तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। आप अपनी लगन कुंडली को ओपन कर लीजिए और इस चार्ट को देखिए। यहाँ पे 3 नंबर अगर लिखा है सर्कल में तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे अगर 3 नंबर लिखा आपके लगन चार्ट में तो आपका लगन जो होगा मिथुन लगन होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आप ये सोच रहे होंगे, हालांकि जो पुराने व्यूअर और सब्सक्राइबर उनको पता है कि जो राशिफल मैं बनाता हूँ उसमें लेफ्ट हैंड साइड में महीने का जो पहला दिन है यानी 1 सितंबर में आपके लगन के सापेक्ष ग्रह कहाँ पर होंगे और 30 सितंबर को आपके लगन के सापेक्ष में ग्रह कहाँ पर होंगे, किन किन डेट पे ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। क्योंकि इस बार का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसमें 6 सितंबर को शुक्र का तुला राशि में राशि परिवर्तन और मंगल का कन्या में राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति का मकर में पुनः एक बार शनि के साथ राशि परिवर्तन हो जाएगा 14 सितंबर को। सूर्य का कन्या में 17 सितंबर और लिब्रा में यानी तुला में मरकरी का 22 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा, जो बाद में 27 सितंबर से ये वक्री हो जाएंगे। तो इन 5 राशि परिवर्तन के कारण गोचर में आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक मिथुन लगन वाले पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन आपकी लगन कुंडली अलग होगी, गोचर का प्रभाव सब पर सेम होगा। तो यहाँ पर लगन के आधार पे देखना है। पहला डिस्क्लेमर, इसको सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली या नाम इत्यादि को जो बेस बनाकर हम प्रिडिक्शन करते हैं उसको हमें नहीं कंक्लूड करना है। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन में क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो मिथुन लगन में जो सबसे पहले जो चीज़ हो रही है, आपके लग्नेश की पोजीशन देखिए। बुध आपके लगन का मालिक है और उच्च का होकर आपके सुख स्थान पर बैठा ही है। और साथ में आपके जो अत्यंत योगकारक ग्रह शुक्र का नीचभंग राजयोग भी किया है। अत्यंत श्रेष्ठ टाइम है। अगर मैं कहूँ किसी एक लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय बीतने वाला है तो वो मिथुन लगन वाले जातकों का अब समय ये सितंबर महीना पक्का अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब लग्नेश ही स्ट्रांग हो, लग्नेश केंद्र में भी हो, उच्च का भी हो, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती है। और इस लग्नेश ने अपने फ्रेंड शुक्र का नीच भंग भी किया है जो कि योगकारक ग्रह है। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ योग यहाँ पर बना रहा है। फिर भी कुछ बातों को यहाँ पर देख लेते हैं। प्रत्येक ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा उसका क्या प्रभाव होगा। 6 सितंबर को शुक्र का और मंगल दोनों का राशि परिवर्तन होगा। मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन करके यहाँ पर आएंगे और शुक्र जो है यहाँ से राशि परिवर्तन करके इस जगह पे आ जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में मंगल यहाँ था, यहाँ पर मंगल इधर आ गया और जो शुक्र है बुध है वो यहाँ पर पहुँच गया। तो जब राशि परिवर्तन होगा 6 सितंबर को शुक्र का, तो शुक्र का राशि परिवर्तन होने से आपके प्रेम प्रसंग तो अकस्मात बढ़ा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा जो है आपके इनकम को देख रहा है तो इनकम के साधन को भी बढ़ाएगा और कर्म स्थान को देख रहा है तो अकस्मात जॉब लगने की संभावना भी बुध और शुक्र का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर देने वाला है। मंगल का राशि परिवर्तन थोड़ा कुछ टाइम के लिए यानी 6 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जब दोनों साथ में बैठ जाएंगे तो माता के ब्लड प्रेशर में अकस्मात फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अगर आप भी ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको भी है, तो इस समय विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि हर तरीके से देखा जाए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई बड़ा निगेटिव स्वास्थ्य को लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी केवल रक्तचाप की जो बीमारियां हैं, चाहे वो उच्च रक्तचाप हो या निम्न रक्तचाप की बीमारियां हों, उनके लिए थोड़ी परेशानी आपके लिए गोचर में लेकर आ रहा है। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य आपके मेहनत का मालिक है और आपके सुख स्थान पर जा रहा है, तो माता के स्वास्थ्य में ही कुछ परेशानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ज़्यादा मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ। अब अगली बात मैं अगर यहाँ
यहाँ पर करता हूँ कि शुक्र और मंगल और बृहस्पति, अब बृहस्पति का राशि परिवर्तन। देखिए बृहस्पति को क्या घर मिला है, एक तो आपके वैवाहिक जीवन का घर मिला है और साथ में आपके 10th हाउस का मालिक है। दोनों का मालिक होकर ये अष्टम में चला जा रहा है, हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल में चला जा रहा है। और यही वो टाइम आएगा जब कोविड की समस्याएं ग्लोबली बढ़ते हुए दिखाई देगी, और ये नवंबर तक इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि 20 नवंबर को पुनः बृहस्पति मकर से कुंभ में पहुंच जाएगा। इसीलिए मैंने थर्ड वेव का जो प्रेडिक्शन किया है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 20 नवंबर तक ये बढ़ सकता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है, और छोटे बच्चों पर इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और जो भी न्यूज़ में आ रहा है वो अलग बात है, बट कैलकुलेशन में जो आ रहा है निकलने पर मैं यही बता रहा हूँ, शनि और बृहस्पति एक साथ जब ये जुड़ेंगे और कुंभ में मकर में आएंगे तो थोड़ा परेशान करेंगे, कुंभ में जब ये साथ में रहेंगे तो उतना परेशान नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि पूरा संक्षेप में एक वर्ड में कैसा आपका ये पूरा समय बीतने वाला है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी। देखिए स्वास्थ्य में स्पीडोमीटर अच्छा है, खराब नहीं है, इसको मैं खराब नहीं मानूंगा। जो रेड की तरफ चला जाए हेल्थ के लिए मैं तुरंत कहूँगा खराब है। औसत से खराब आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में हेल्थ जो होता है, हेल्थ का जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उसमें 40%, 30% से भी ऊपर अगर हेल्थ है तो मैं उसको सामान्य से अच्छा मानता हूँ। 50% हो जाए तो बहुत अच्छा मैं मानता हूँ, 60-70 की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, केतु का अपने आप यहाँ छठवें घर में बैठना हेल्थ से निगेटिव प्रभाव को वैसे ही ख़त्म कर देता है। तो शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, दोनों ही पिछले मंथ के रिस्पेक्ट में इस मंथ आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे किसी प्रकार का बहुत मेजर कोई चिंता नहीं दिखाई दे रहा है। किसमें? मिथुन लगन में। धन की बात करते हैं। देखिए धन का स्पीडोमीटर तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा हुआ है। अकस्मात जॉब का लग जाना, ये पहले भी बताया था, और ये लग्नेश खुद उच्च का हुआ है और बृहस्पति नीच का है, लेकिन उच्च दृष्टि से यहाँ पर देख रहा है। और विदेशों से यानी ऑनलाइन काम करके या घर बैठ के काम करके, वर्क फ्रॉम होम से, या किसी विदेश में आप काम करते हैं वहाँ से काम करके कुछ धन आप एकत्रित यहाँ पे कर पाएंगे, ऐसा गोचर में देख रहा है। धन आपके पास अकस्मात तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और थोड़ा कुछ टाइम के लिए कहा जाए 6 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक थोड़ा शरीर में आलस से भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा एक्टिव रहिए, आलस से रहने से किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकलेगा, इसलिए एक्टिव रहिए, और एक्टिव रहने से आप कई प्रकार के निगेटिव चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, कार्य व्यवसाय में अच्छा फल मिलने हैं, और जिनको जॉब नहीं लगी थी उनके जॉब लगने का भी योग बन रहा है। शिक्षा के लिए देखिए थोड़ा मिश्रित परिणाम रहने वाला है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनका जो शिक्षा का जो मालिक है खुद शिक्षा में ज़रूर आ रहा है, लेकिन उससे द्वादश में सूर्य और मंगल की जो युति बनेगी कुछ टाइम के लिए, ये आपको मानसिक पीड़ा दे सकती है। हो सकता है जो लोग विदेशों के लिए तैयारी कर रहे हैं, जीआरई जीमैट के जो एग्ज़ाम्स देते हैं, विदेशों में जाने के लिए जो परीक्षाएं देते हैं, उसमें सफलता ना मिले। इवन इस लगन के ज़्यादातर लोग जो होते हैं या तो कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड में होते हैं, या वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के फील्ड में ये काम करता है। आपका जो ग्रह है वो कम्युनिकेशन का कारक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी कारक मैं कह सकता हूँ। और साथ में जो शिक्षा से संबंधित मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेम प्रसंग आपका इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। प्रेम प्रसंग का बढ़ना पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके इस मंथ में विवाह के योग भी गोचर में बहुत तेज़ी से बन रहा है मिथुन लगन के लिए। ओवरऑल कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मुझे लगे खराब हो, लेकिन धन का जो आगमन है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। इससे पहले जब मैं वृषभ में बात कर रहा था उसमें बात ये कर रहा था कि सब चीज़ खराब है, लेकिन धन आने का किसी ना किसी तरीके से धन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन धन का जो फ्लो होगा वो पहले से कम हो जाएगा। अब एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा वो आपकी लगन कुंडली पर भी डिपेंड करेगा। और आप ऊपर देख रहे होंगे कि अलग अलग सिटीज़ में मैं जाने वाला हूँ। हैदराबाद का ट्रिप अभी रुका हुआ था, वो मैं जाऊँगा, उसके डेट आ चुके हैं, आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा भुवनेश्वर के डेट आ चुके हैं, कोलकाता का डेट आ चुका है,
पटना का और लखनऊ में। यहाँ पर आप व्यक्तिगत कंसल्टेशन मेरे से ले सकते हैं, और जिनको भी कंसल्टेशन लेना है हमारे टीम से बात करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9818318303 है, वहाँ पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और यात्राओं के लिए सामान्य से अच्छा ये रहेगा। तो एक वर्ड में कहा जाए कि सब कुछ तो यहाँ पर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य हो, मनी हो, कर्म मतलब आपका कार्य व्यवसाय हो, शिक्षा हो, प्रेम प्रसंग हो। थोड़ा शिक्षा में कुछ जगह पर रुकावट आते दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा हर चीज़ें अच्छी मुझे दिखाई दे रही हैं। धन का फ्लो निश्चित रूप से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अगर कुछ परेशानी है तो उपाय भी ज़रूर कीजिएगा। केवल बुध का बीज मंत्र यहाँ करते रहिए, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।